इस वीडियो के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एफआईआर लिखने का सही तरीका क्या है। आइए जानते हैं क्या है वो सही तरीका। तो किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अपराध जो है होता है तो उस अपराध का जो रिपोर्ट होता है वो एफआईआर अर्थात जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है कहलाता है। इस बीच कोई भी व्यक्ति जो है थाने में जो है रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उसके रिपोर्ट के कॉपी पर जो है थाना प्रभारी का जो है हस्ताक्षर और जो है थाने का मुहर होना अनिवार्य है। जो भी आपको थाने से जो है एफआईआर की कॉपी मिलेगी उसे जो है थाना का जो अधिकारी होगा वो जो है रजिस्टर में जो है लिखेगा कि शिकायतकर्ता को जो है एफआईआर की कॉपी जो है दे दी गई है। इसके बाद जो है आपके एफआईआर के रिपोर्ट पे जो भी प्रगति होगी उस संबंध में आपको जो है डाक के माध्यम से या फिर जो है आपको जो है स्थानीय जो है जो चौकीदार होते हैं उनके माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। इस भी जो है रिपोर्ट लिखने से संबंधित जो है यदि आपसे यदि कोई जो है रिश्वत मांगता है तो आप जो है उसके खिलाफ जो है शिकायत जो कर सकते हैं। क्योंकि एफआईआर लिखना जो है निःशुल्क है, इसका जो है कोई शुल्क नहीं लगता है। लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो है शिकायती को जो है रिपोर्ट लिखवाने के संबंध में जो है उसे जो है पैसा जो है वसूला जा रहा है। इसमें जो है गौरतलब है कि इस अर्थवादी, भौतिकवादी और साम्राज्यवादी जीवन में हर किसी को जो है कभी न कभी जो है खुद के लिए या अन्य के लिए जो है एफआईआर जो है लिखना पड़ सकता है। इसमें अक्सर ऐसा जो है देखा जाता है कि जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो है थाने में जो है एफआईआर की जो है रिपोर्ट जो है दी गई हो लेकिन जो है उसे जो है नहीं लिखा गया हो, या फिर जो है किसी के द्वारा जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है आवेदन किया गया हो लेकिन बाद में वो जो है निरस्त कर दिया गया। तो वैसे इसका तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका जो है मुख्य कारण एक यह भी है कि आपके द्वारा जो है जो आवेदन जो है लिखा गया था वो जो है सरल, साधारण और जो है स्पष्ट शब्दों में नहीं था, जो कि आपको इस संबंध में आवश्यक है कि जो है जब भी कोई जो है एफआईआर का जो है आवेदन लिखे तो सबसे पहले आपको जो है कम शब्दों में और जो है सरल और जो है आसान भाषा और स्पष्ट रूप से जो है अपनी पूरी बात को जो है लिखे जो है। आप जो भी तथ्य जो है उसके माध्यम से जो है देते हैं वह जो है न्यायालय में जो है आगे की कार्रवाई का जो है हिस्सा होता है। उसी के आधार पर जो है आपका जो भी मुकदमा में जो है जो कार्रवाई है वो जो है निर्धारित होगा। तो आइए जानते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से जिसके तहत हम जो है अपने जो है एफआईआर को आसान और जो है सरल और स्पष्ट जो है भाषा में जो है कैसे लिखें। पहला बिंदु है कब, यानी इसमें हम जो है समय और जो है तिथि को जो है लिखेंगे अपने एफआईआर जो है कॉपी में। दूसरा है स्थान, यानी जिस जगह पे जो है घटना हुई है उसकी जानकारी जो है एफआईआर की कॉपी में जो है देंगे। तीसरा है किसने, वो जो है ज्ञात है या अज्ञात है उसकी जानकारी जो है हम एफआईआर की कॉपी में जो है देंगे। चौथा है जो है किसको, यानी जो है इसमें जो है एक व्यक्ति है या जो है इससे अधिक व्यक्ति हैं उसकी जानकारी जो है हम जो है देते हैं। पांचवा हमारा जो है किस लिए, ये जो है प्रमुख विषय है एफआईआर का जो है, और जिसको देखने से ही पता चल जाता है कि जो है कौन व्यक्ति जो है दंड योग्य है या कौन व्यक्ति जो है पुरस्कार जो है योग्य है।
तो आइए जानते हैं इसे जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण है कि ए एक व्यक्ति है जो बी को अपनी पिस्तौल से हत्या कर देता है। तो स्वाभाविक है कि वह जो है दोषी है। कौन? ए जो है। इसमें जो है दूसरा हमारा जो है उदाहरण है कि ए एक व्यक्ति है जो बी के ऊपर जो है पिस्तौल तान देता है हत्या करने के उद्देश्य से। बदले में बी भी जो है ए पे जो है यह देखते हुए जो है पिस्तौल तान देता है कि अब यदि मैं इसे जो है गोली नहीं मारूंगा तो ये मेरी जो है हत्या कर देगा। और उस स्थिति में जो है बी जो है ए को जो है गोली मार देता है। अब इसकी जो है बी जो है दोषी नहीं है, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में जो है गोली चलाई थी, जिससे जो है ए की मृत्यु हो गई। तीसरा है कि जो है ये एक व्यक्ति है जो बी को अपनी कार से जो है टक्कर मार देता है, जिससे जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें जो है ये जो है दोषी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है अब दुर्घटना का जो है मुकदमा जो है चलेगा, जिसके तहत जो भी जो है सजा का प्रावधान है उसे जो है भुगतना पड़ेगा। अब इसमें जो है चौथा पॉइंट है इसमें जो है कि ए एक पुलिसकर्मी है और बी जो है एक जो है आतंकवादी गिरोह है, जिसमें जो है ए जो है आतंकवादी गिरोह के किसी एक व्यक्ति या जो है अधिक व्यक्ति को जो है एनकाउंटर में जो है हत्या कर देता है। तो इसमें जो है ए जो है जो पुलिसकर्मी है उसकी जो है वह जो है दोषी नहीं है, बदले में वो जो है पुरस्कार योग्य है। अगला पॉइंट है हमारा जो है छठा कि किसके सामने, यानी इस संबंध में हम गवाह को जो है वर्णन कर सकते हैं, यानी जिस किसी के जो है सामने इस तरह की घटना जो है हुई है उसका जो है जिक्र जो है हम एफआईआर में जो है करेंगे जो है। सातवां है किस प्रकार, यानी इस संदर्भ में क्या प्रकरण जो है अपनाया गया है उसका जो है हम चर्चा करेंगे। आठवां हमारा जो है किससे, यानी इसका आशय है हथियार से, हथियार के संबंध में जो है पिस्तौल, लाठी, डंडा, रॉड, हॉकी, चैन जो भी हो उसको जो है हम वर्णन करेंगे। इसी में जो है आता है जो है धोखाधड़ी से संबंधित जो है वाद जो है, जिसमें जो है आप जो है स्टाम्प पेपर, लेटर हैंड या जो है मोबाइल या जो है कंप्यूटर जो भी जो है साक्ष्य हैं उसका जो है वर्णन करें। आखिरी जो है 9वां पॉइंट है कि जो है क्या किया, यानी अपराधी इन सभी को मिला करके क्या किया इसका जो है हम चर्चा जो है इसमें जो है करते हैं। तो ये थे जो है एफआईआर लिखने का जो है कुछ बिंदु जो मैंने आपसे जो है शेयर किए, और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।